सागर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 एकड़ भूमि में 100 करोड़ की लागत से यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। 55,000 गांव में भ्रमण करने के बाद सागर पहुंची है समरसता यात्रा। सागर के ढाना में कई परियोजनाओं की पीएम मोदी देंगे सौगात। 50,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल विस्तारीकरण की भी योजना और इसकी भी सौगात देंगे। और 4 लेन के साथ साथ 2 लेन सड़कों का भी भूमि पूजन करेंगे और कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीएम मोदी सागर की पावन धरा पर पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पे संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा क्यों खास है, इसके इंपॉर्टेंस को आप समझिए। देखिए मंदिर के जरिए यहाँ पे खास वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है और एमपी की विधानसभा में कई सीटों पर करीब 58 सीटों पर सीधा एससी वोटर्स का किरदार रहता है और विकास के साथ साथ यहाँ पे जातीय फैक्टर को भी साधने की कोशिश। सुधीर जी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी देखिए दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि पीएम मोदी का दौरा अपने आप में क्यों खास है और अभी फिलहाल पीएम मोदी कहां पहुंच चुके हैं और अभी आगे का मिनट टू मिनट शेड्यूल एक बार दर्शकों को बताइए जरा। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंच चुके हैं और सागर में कई करोड़ की जो सौगातें हैं जो है आज मध्य प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और खासकर अगर बात करें तो संत रविदास के जो अनुयायी है उनके लिए आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के अंदर संत रविदास के चर्च का जो मंदिर है उसका भूमि पूजन करेंगे। लगभग 101 करोड़ की लागत से यह मंदिर 11 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें भव्य स्मारक के साथ में अगर बात किया तो संत रविदास के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी हुई कला संग्रहालय और कला दीर्घा का निर्माण भी इस मंदिर के साथ में किया जाएगा। इसके अलावा संत रविदास के जो भक्त हैं उनके ठहरने के लिए भक्त निवास और भोजनालय जैसी अन्य सुविधाएं भी इस मंदिर परिसर में की जाएंगी। और मध्य प्रदेश से लगभग जो सरकार का जो उद्देश्य था कि प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी हो, लिहाजा संत रविदास के मंदिर के लिए पूरे प्रदेशवासियों से हिस्सा जो है वो इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद में प्रदेश सरकार कहना होगा कि अपने स्तर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण जो है आज करने वाली है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा एक और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर में देंगे। कोटा बीना रेल लाइन का दोहरीकरण प्रधानमंत्री के आज करकमलों के द्वारा किया जाएगा। लगभग 2500 करोड़ की लागत से कोटा बीना के बीच में तकरीबन 288 किलोमीटर का रेल मार्ग अतिरिक्त लाइन से बीना गुना और कोटा को जोड़ेगा, जो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ में यात्री अब आगे सुविधा रेल यात्रा की सुविधा कर पाएंगे। इसके अलावा यात्रियों के माल और सुविधा में इससे पूरी दोहरीकरण रेल लाइन के साथ में यात्रा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ बात करें तो क्षेत्र में थर्मल प्लांट और सीमेंट संयंत्र सहित अन्य उद्योगों को इसका लाभ होगा, क्योंकि जो कॉरिडोर है इसमें कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि सीमेंट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा थर्मल प्लांट भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा कोयला का जो परिवहन होता है, सीमेंट का जो परिवहन होता है, उसके लिए भी एक बड़ा कहना चाहिए कि एक सुगम मार्ग बनकर तैयार होगा। इसके अलावा 1000 करोड़ की लागत से तकरीबन 47 किलोमीटर मोरी कोरी हितोनिया और 4 लेन, साथ ही साथ 600 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर लंबी हिनौतिया महलवा 2 लेन का निर्माण भी किया जाना है, जिसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करने वाले हैं। भोपाल से सागर के बीच 1 घंटे से अधिक की समय की बचत इस पूरे मार्ग के बनने के बाद में होगी। साथ ही साथ बात करें तो जो विश्व धरोहर है सांची और उदयगिरी की गुफाएं, इन तक पहुंचना भी आसान होगा इस सड़क निर्माण के साथ में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में आज संत रविदास के अनुयायियों को संबोधित करेंगे और देखना होगा इस संदेश के दौरान प्रधानमंत्री क्या कुछ अपनी खास बातें कहते हैं। संत रविदास एक जिन तबके से आते हैं उन तबके में पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, लिहाजा न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कि बीजेपी सरकार के शासन में संत रविदास का भव्य मंदिर बनकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लिहाजा इस दौरे को चुनाव से लेकर भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है। जो बात दीपिका हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि तकरीबन 58 से ज्यादा ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर सीटें हैं जिन पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का प्रभाव है और संत रविदास के जो अनुयायी है उनका प्रभाव है, लिहाजा इस वोट वर्ग को भी कहीं ना कहीं आज साधने की कोशिश की जाएगी। ये आयोजन पूरा सरकार
तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए संत रविदास की मूर्ति पर यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए, यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी एक एक करके यहाँ पे देखिए हर एक पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर सके और सुबह में पहुंचे। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और साथ ही साथ राज्यपाल मध्य प्रदेश के मौजूद थे, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे और पंचशिला पूजन के बाद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया संत शिरोमणि रविदास जी के भावी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैदासी समुदाय के संत महात्मा यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे और पंचशिला पूजन के बाद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में और माँ भारती की वंदना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर तकरीबन 11 एकड़ से ज्यादा बड़े क्षेत्र में बनाया जाएगा और 101 करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिर के निर्माण में लागत आएगी और ये मंदिर बेहद भव्य होगा, नागर शैली में ये मंदिर बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के जो प्रतिकृति है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि इस मंदिर का भावी स्वरूप क्या होगा। नागर शैली में बना ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में माना जाएगा और इस मंदिर के साथ साथ एक म्यूजियम भी होगा, संग्रहालय भी होगा, जहां पर संत रविदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने संत रविदास की मूर्ति पर, प्रतिमा पर और उसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद जो संत शिरोमणि रविदास के अनुयायी हैं, रैदासी समाज के प्रदर्शक हैं, मौजूदा संत समाज के लोग हैं, उनसे उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। तो बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही साथ सागर के लिए। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो मंदिर जो है कम से कम 14,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में म्यूजियम का ही निर्माण होगा और 11 एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर के लिए उपलब्ध कराई गई है। मंदिर का निर्माण तकरीबन 10,000 वर्ग फीट से ज्यादा भूमि पर किया जाएगा और 12,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में भक्त निवास का निर्माण किया जाएगा। तो भक्तों का आने के लिए सुख सुविधाएं का और साथ ही साथ उनके श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जो कि समाज में समरसता का संदेश देगा। वही समाज में समरसता का संदेश जो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, जहां पर उन्होंने ऊंच नीच के भेद को समाप्त करने की बात कही, जहां पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति में किसी तरीके के विभेद किए जाने का उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया और जहां पर उन्होंने कहा कि साधु की जात नहीं पूछी जाती है, एक समन्वयकारी मानवतावाद के पोषक, योगी, साधक, साध समाज के सुधारक और पथ प्रदर्शक के रूप में संत शिरोमणि रविदास को पूरा विश्व जानता है। आज उन्हीं को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक कार्यांजलि भी उनको प्रस्तुत की, जहां पर भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण की उन्होंने पूर्व पीठिका रखी है, आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है। संत शिरोमणि की अगर बात करें तो उन्होंने पराधीनता को पाप कहा, उन्होंने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया, उन्होंने घृणा का प्रतिकार घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से किया, लेकिन वेदों पर उन्हें अटूट विश्वास था। मांसाहार, धन, लिप्सा, दुराचार के वो घोर विरोधी रहे और साथ ही साथ वो धार्मिक एकता के पथ प्रदर्शक रहे। उन्होंने कहा कि जन्म जाति न पूछिए ता जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जाति कुजात। सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर की संतान में किसी तरीके का भेद करना ये मानव जनित भेद है, ये सृष्टि भेद नहीं है, ईश्वर का भेद नहीं है। और आज इन्हीं सब सिद्धांतों को अपने मन में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखें तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। संत रविदास की कृतिका एक बेहद प्रसिद्ध उनका दोहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राजमय जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा राज्य बने जिसमें सबको अन्न मिले, सबका पालन पोषण हो, सबको जो है आवास मिले, सब समान हो, छोटा बड़ा कोई न हो, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो संत रविदास शिरोमणि ने जो कल्पना की, उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां पर जात पात का भेद ना हो, जहां ऊंच नीच का भेद ना हो, जहां छोटे बड़े का भेद ना हो, जहां धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद ना हो। और उन्हीं सिद्धांतों को हृदयंगम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। जब वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराते हैं, जब वो गरीबों को कल्याण के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं,
जब वो समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में समाज के हर एक वर्ग के उन्नयन के लिए, सशक्तिकरण के लिए अनेक सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, तो निश्चित तरीके से वो स्वप्न देखा गया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो न सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्हीं भावनाओं को आत्मसात करके, उन्हीं मंत्रों को ध्यान में रखे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और एक बेहतरीन कार्यांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि को आज बड़तुमा में भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, एक ऐसा भव्य मंदिर जहां पर संग्रहालय भी होगा, जहां भक्त निवास भी होगा, जो समरसता का संदेश, सद्भाव का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा। कृतिका जी, अश्विनी, अगर देखा जाए तो करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री आज करेंगे। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी का जो दूसरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है बड़तुमा में, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था, और बड़तुमा के बाद अब कार्यक्रम है थाना में। थाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे मध्य प्रदेश को। जी। तो ये बड़ी सौगात आज सागर को मिली है और यहां से इस सौगात के जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। तो मंदिर की खासियत क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 11 एकड़ भूमि में ये मंदिर बनाया जा रहा है। नागर शैली के पत्थरों से बनकर तैयार होगा और 2 भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 10,000 वर्ग फीट में यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनेगा, पुस्तकालय बनाया जाएगा और इंटरप्रिटेशन म्यूजियम, लाइब्रेरी, तमाम यहाँ पे वो सुविधाएं होंगी। पूरी तरीके से मंदिर हाईटेक होगा और 15,000 वर्ग फीट में बनेगा अल्पाहार गृह और 15,000 वर्ग फीट में बनेगा फूड कोर्ट। यहाँ पर देखिए हर एक यहाँ पे सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 3D स्टाइल में बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल ये वीडियो है पर मंदिर हुबहू ऐसे ही बनाने की कोशिश की जाएगी। 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रदर्शक के रूप में समाज के हर एक वर्ग के उन्नयन के लिए, सशक्तिकरण के लिए अनेक सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, तो निश्चित तरीके से वो स्वप्न देखा गया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो न सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्हीं भावनाओं को आत्मसात करके, उन्हीं मंत्रों को ध्यान में रखे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और एक बेहतरीन कार्यांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि को आज बड़तुमा में भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, एक ऐसा भव्य मंदिर जहां पर संग्रहालय भी होगा, जहां भक्त निवास भी होगा, जो समरसता का संदेश, सद्भाव का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा। कृतिका जी, अश्विनी, अगर देखा जाए तो करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण। शखिल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शखिल, आज बड़ी सौगात सागर से देश के प्रधानमंत्री ने दी है। जाहिर सी बात है चुनाव भी है इस बार, चुनाव के लिहाज से इस सौगात का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चेंज का भी कहा जा रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ है क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिवेश की बातचीत की जाए तो सागर जहां पर ये पूरा भूमि पूजन को रखा गया है, वहां से लगभग 50 विधानसभाएं ऐसी लगी हुई है जो कि दलित वोटर से निकलती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो साफ तौर पर जो आदिवासियों के लोग जिस प्रकार से सरकार की जो कवायद जारी थी और इसके अलावा पिछड़े वर्ग को लेकर भी जारी थी, वहां भी कहीं ना कहीं इसका एक खासा प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 200 शखिल, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो शखिल से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और आज का दिन कितना ज्यादा अहम है सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और चुनाव के लिए आज से भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा एससी वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। करीब कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा ऐसे सीटें हैं जिसमें एससी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एससी वोटर्स का पूरा दबदबा है और यहाँ पे आज बड़ी सौगात देकर संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखकर आज उन वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है।
और देखिए ये मंदिर पूरी तरीके से हाईटेक होगा, यहाँ पे तमाम वो सुविधाएं होगी, लाइब्रेरी होगा और फूड कोर्ट होगा और पूरी तरीके से हाईटेक होगा। और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब लोकार्पण किया जा रहा था, भूमि पूजन किया जा रहा था। तो मंदिर की खासियत भी क्या है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 11 एकड़ भूमि में ये मंदिर बनकर तैयार होगा और देखिए ये वीडियो है मंदिर का, हूबहू ऐसे ही बनाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे देखिए कोशिश तो तमाम की जा रही है बीजेपी की तरफ से और लगातार जिस तरीके से ये पिछले टाइम की बात की जाए तो ये 5वां दौरा है पीएम मोदी का और पूरी तरीके से फोकस है एमपी पर, देश के दिल मध्य प्रदेश के लिए। चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है, हद जोर आजमाइश की जा रही है। बैक टू बैक पीएम मोदी लगातार एमपी आ रहे हैं। गृह मंत्री की बात की जाए तमाम शीर्ष नेतृत्व एमपी का दौरा कर रहे हैं और चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है। पूरी जो यहाँ पे कोशिश की जा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि फायदा कितना मिलता है। और आज खास तौर पर जिस तरीके से ये संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखकर और तमाम यहाँ पे परियोजनाओं की सौगात और लाखों करोड़ों योजनाओं की सौगात यहाँ पे आज सागर को मिलने जा रही है, मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। इसका फायदा देखना होगा कि आने वाले टाइम में कितना मिलता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए उस वक्त पीएम मोदी की तरफ से आधारशिला रखी गई थी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंदिर की खासियत क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे जमीन से लेकर आसमान तक। शिखिल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आज बड़ी सौगात सागर को दिया जा चुका है और चुनाव के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपने बताया है। इस सौगात के बाद किस तरीके का उत्साह वहां पर आप लोगों में देख रहे हैं? देखिए लोगों में खाता उत्साह है क्योंकि बुंदेलखंड की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें एक रविदास जी को लेकर खासी आस्था रही है और यही कारण रहा है कि इसकी घोषणा की गई 6 माह पहले और अब इसका भूमि पूजन जो है वो कर दिया गया। 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाने की बात कही गई और अब इसका भूमि पूजन किया गया है। न सिर्फ भव्य मंदिर बल्कि तमाम प्रकार का हाईटेक एक प्रकार का यूज करना चाहिए, एक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो भी किया जाएगा, तमाम सुविधाएं होंगी। लेकिन लोगों के लिए अगर हम देखते हैं क्योंकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है और यहाँ से जो लगा हुआ एरिया है लगभग 50 विधानसभा ऐसी है जो कि दलित वर्ग से निकलती है और खास तौर से जहाँ वो SC/ST वर्ग के जो मतदाता हैं उनका खासा एक प्रभाव है और इसकी सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है सागर को, जहाँ से संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन की आज पूरी कवायद की गई। लेकिन जिस प्रकार से ये तमाम जो कवायद यहाँ पर की गई और जो भूमि पूजन किया गया है कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिलने वाला है और लोगों में इसी बात का उत्साह एक लंबे समय से जो एक मांग भी यहाँ पर रही है कि संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जाए। जो एक मंदिर यहाँ पर स्थापित है उसे भी हमने देखा, काफी एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन अब उसके ही जस्ट सामने 11 एकड़ में एक बड़ा भव्य मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। अभी कुछ ही देर बाद सभा स्थल पर पीएम मोदी